बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। दरअसल बाजार में अमेरिका में बैंकों के डिफॉल्ट की आशंका से आज भारतीय बाजार की अगर बात करें तो उसके सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखी गई। सेंसेक्स 671, निफ्टी 177 अंक गिरा। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही। कंज्यूमर गुड्स IT शेयरों की अगर बात करें तो इस पे भी आज दबाव रहा। और दुनिया के मुकाबले भारत की ग्रोथ अच्छी है, ऐसा कहना है मैक लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा का। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ चीन से बेहतर रहेगी, तो वहीं इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस थीम में भी निवेश अच्छा रहेगा। इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया इज द ओनली बिग मार्केट जहां पे इतना ग्रोथ है और इतनी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो वो तो इश्यू नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 2 साल के लिए वो एक्चुअली चाइना से हायर रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, हमने देखा है चाइना में इतने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो हमने इश्यूज देखे हैं पिछले 2 साल में। तो एक शक होने लगा है कि भाई चाइना में लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा कि नहीं। तो वो इश्यू नहीं है। अगर ओवरऑल ही पैसा कम हो रहा है दुनिया में फ्लो से, तो इंडिया में ऑफ कोर्स रिडेम्पशन आएगी, सेलिंग आती रहेगी। बट इंडिया से निकल के चाइना में जाए स्ट्रक्चरली, वो मुझे नहीं लग रहा। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी भी व्यू यही है कि जो डोमेस्टिक थीम है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ग्लोबल थीम्स है वो वीकर है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ब्रेक लगानी है वो ज्यादा शार्पली लगनी है। तो डोमेस्टिक थीम में बेसिकली जो कंजम्पशन लिंक थीम्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो थीम है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस वाली थीम है, एंड प्लस सम ऑफ द आउटसोर्सिंग, जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग वाली बात हो रही है केमिकल स्टॉक्स वगैरह में, वो थीम्स हम लोग प्ले कर रहे हैं। और भारतीय बाजारों की अगर आज बात करें तो यहाँ गिरावट जो रही वो अमेरिका के चक्कर में रही। क्यों टूटे अमेरिकी बाजार, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी बताएं, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अमेरिका में कल एक 2 बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी घटना हुई और उसका असर फिर अमेरिका के दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर पे आया, बैंक्स पे आया और गिरा। तो उसकी वजह से एक दिक्कत बढ़ती हुई दिख रही है। इस सारी मुश्किल की जड़ बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं और उसकी वजह से 2 बैंकों में, एक बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काफ़ी दिक्कत आई। सिल्वरगेट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंस करते थे, उसके लिए लेन देन काम करते थे, और वो पिछले कुछ महीनों से मुश्किल में आए और अब वो फाइनली बंद होने की कगार पे है। तो एक मुश्किल वहां से शुरू हुई। दूसरी एक और बड़ी मुश्किल शुरू हुई जो SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक में है, जो ज्यादा बड़ी दिक्कत के तौर पे निकल के आई। सिलिकॉन वैली बैंक एक नॉर्मल सा बैंक है, कन्वेंशनल बैंक है और बहुत लो प्रोफाइल है, लेकिन टॉप 10 बैंक्स में से एक आता है अमेरिका के, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग है। दरअसल हुआ यह कि SVB के पास काफी सारा पैसा लोगों ने कोविड के दौरान जमा किया था, जब ब्याज दरें बहुत नीचे थी, और वो पैसा उन लोगों ने ज्यादातर जमा किया जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जो एंजल फंडर्स थे। उन लोगों ने पैसे जमा किए क्योंकि उनको लिक्विड पैसा चाहिए होता है। बहुत ज्यादा उनको ब्याज की दरकार नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिल जाए ठीक है। वो पैसा काफी बड़ी मात्रा में उसमें इकट्ठा हुआ और उस पैसे को इस बैंक ने थोड़ा ज्यादा गेन करने के लिए जो मॉर्गेज होते हैं उसमें लगाया, यानी वहां के जो बॉन्ड मार्केट थे उसमें पैसा उन्होंने लगाया ज्यादा कमाई करने के लिए, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट बहुत आ गया था। लेकिन वक्त के बदला और जब ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई तो उन मॉर्गेजेस पे इनको मार्क टू मार्केट का नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में अपने बॉन्ड्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा, क्योंकि लिक्विडिटी बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी तरफ साथ के साथ जब ब्याज दर बढ़ने शुरू हुए, लोन महंगा हुआ, तो जो स्टार्टअप कैपिटल था, जो फंड रेजर थे, उनको लगा कि जो उनका पैसा लिक्विड पड़ा है उसको विड्रॉ किया जाए। तो बड़ी मात्रा में SVB बैंक से पैसा निकलना शुरू हुआ। तो एक तरफ मार्क टू मार्केट का नुकसान, दूसरी तरफ बैंक से विड्रॉल हुआ, जिससे बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी आई और उस कमी को पूरा करने के लिए बैंक को और बहुत बड़ी मात्रा में करीब $80 बिलियन के अपने सिक्योरिटाइज बॉन्ड बेचने पड़े, जिसकी वजह से बाजार में काफी नाराजगी हुई और उन्होंने बाकायदा फिर कहा कि हम कैपिटल रेस करने के लिए इक्विटी भी हम बेचेंगे। बस यही वजह थी कि वो स्टॉक 60% गिरा एक दिन में। आप सोचिए 60% एक दिन में गिरा, वहां सर्किट फिल्टर नहीं होता, इसलिए बड़ी दिक्कत बनी। और उससे पहले सिल्वर गेट में करीब 42% की गिरावट आ चुकी थी। तो ये एक फाइनेंशियल बैंकिंग क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा है और इसीलिए इसकी वजह से चाहे वो JP मॉर्गन हो, वेल्स फार्गो हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, इन सब में भी 5-5, 6-6% गिरावट देखने को पड़ी और
उन सारे बैंकों का जो इंडेक्स था केवीबी, उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली। अब क्या इसको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस से कंपेयर किया जाए या इसको किसी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पे देखा जाए, शायद ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं फेड की ओर से, वो मुश्किलें और पैदा करेंगी। क्योंकि वो जमाना याद करिए जब केवल 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर हुआ करता था, आज 4.25% और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन चेंज हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे बैंकों को, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को दिक्कत आ रही है, जहां मार्क टू मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। ये वजह थी कि कल अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में एक तूफानी गिरावट देखने को मिली और उसका असर दुनिया भर के बैंक्स में देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से रहे आज ग्लोबल संकेत और इसकी वजह से इसका असर आज देखने को मिला भारतीय बाजार में। अब बाजार में क्यों बढ़ रही है गिरावट और आगे के लिए कैसे मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया की, जिनके बीच आज रक्षा, एनर्जी और व्यापार समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। खेल के क्षेत्र में समझौता, दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन और सोलर टास्क फोर्स, अटल इनोवेशन मिशन जैसे अहम समझौते इसमें शामिल रहे। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहद ही सहज और सहयोगपूर्ण हैं। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की बात भी रखी और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री एल्बनीज पर पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनकी पहली प्राथमिकता है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच भी आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक करार किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ाने पर भी सहमति बनी। और डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, इस यात्री की सबसे खास बात क्या रहेगी इस तमाम जो समझौते हुए हैं उसमें? इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि 3 साल बाद यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग की शुरुआत हुई और इसका जो आउटकम निकला एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था सेमीकंडक्टर को लेकर। जी हाँ, वही सेमीकंडक्टर जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंपोर्ट निर्भरता कम करने के लिए भारत ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, अब उसमें यूएस भी साझेदार होगा। इसके लिए एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के जरिए भारत और अमेरिका दोनों अपने यहाँ जो सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देंगे। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप किया जाएगा और किस तरीके से सेमीकंडक्टर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसका सप्लाई चेन कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट निर्भरता सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यूएस की भी समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारत और यूएस ने हाथ मिला लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही वो रही टैलेंट को लेकर के। एक टैलेंट पूल बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बना है। इस वर्किंग ग्रुप की खास बात यह हो कि टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्टार्टअप, एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आपसी सहयोग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। एक और चीज रही, ट्रेवल और टूरिज्म के लिए जो वर्किंग ग्रुप पहले बना हुआ था, उसको फिर से बनाने का फैसला किया गया है, रीलॉन्च किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और इन दौरे की एक और खास बात यह रही कि जो यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी, उनके साथ 10 दिग्गज कंपनियों को सीईओ भारत आए हैं और उन लोगों ने भारत में निवेश करने में काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है अलग अलग सेक्टर में। तो आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश भी आप बढ़ चढ़कर होता हुआ देख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।